अच्छा, एम्प्लॉइज रिटेंशन जो होता है ना, ये बड़ा इशू है कि आपके एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं आपको, आपने रिटेन कैसे करना है। तो ये 3 चीज़ें उसके लिए जी। एक तो ये है कि टीम के करैक्टर जो होता है ना उसके ऊपर तवज्जो दें। हम करैक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो नहीं देते, लोगों को वर्क एथिक्स सिखाते ही नहीं है किसी को। उसे कहते हैं यार बात सुनो कि ये जो तुमने वादा किया है ना, इस वादे को पूरा करो, उसको डेवलप करें, बाकायदा उसको लेक्चर्स दें, खुद बताएं उसको, ताकि उसका करैक्टर डेवलप होना चाहिए कि अगर वादा किया है तो पूरा करना है यार इसका, है। और मैं तुम्हें टाइम पे तनख्वाह दूंगा और तुमने टाइम पे काम करना है। और ये छोटा छोटा झूठ नहीं बोलना है ना, बंदे झूठ बोल रहे हो तो उसे कहें यार झूठ ना बोलिए, छोड़, सच बोल, खुद सच बोलना शुरू करें उसके सामने, आहिस्ता आहिस्ता। जिम्मेदारी कबूल कर कि मुझसे गलती होगी, मानो। उससे भी कहो कि यार तुमसे गलती होगी, मानो। ये जो करैक्टर बिल्डिंग है ना वो ज़रूरी है। अगर आदमी का करैक्टर नहीं होगा छोड़ के चला जाएगा आपको, लेकिन अगर करैक्टर अच्छा होगा ना, आपको पहले बता के जाएगा जी मैं छोड़ रहा हूँ, फलां जगह मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, अब मैं 1 महीना आपके पास हूँ, और महीने बाद देखो उसने आपको क्राइसिस क्रिएट नहीं करने दिया, आपके अंदर क्राइसिस करैक्टर। तो करैक्टर बिल्डिंग ना, वो अपने लोगों की करैक्टर बिल्डिंग करेंगे तो रिटेन रहेंगे। और हम करैक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो नहीं देते, उसे कहते हैं बस यार काम है, काम करो, ऐसे काम लो। कैरियर पाथ उसका क्लियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं आज कंपनी में आया हूँ, अगले साल मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होंगे, उससे अगले साल क्या होंगे, उससे अगले साल क्या होंगे, 10 साल बाद मैं कहाँ स्टैंड करूँ। कैरियर पाथ अगर उसे पता ही नहीं है कि अगले साल मेरा क्या बनेगा या 2 महीने बाद मेरा क्या बनेगा, तो क्यों रुकेगा वो, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी चला जाएगा, ठीक है। और ऐसी जगह जाएगा जहां उसका कैरियर पाथ क्लियर होगा, उसे पता होगा कि यहां पे मेरी ग्रोथ है, यहां से मैं आगे जा सकता हूं, तरक्की कर सकता हूं, तो फिर तो वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में, आपके कारोबार के अंदर अगर उसका कैरियर पाथ नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं 10 साल बाद कहाँ होऊंगा, 20 साल बाद कहाँ होऊंगा, 30 साल बाद कहाँ होऊंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो नहीं चलेगा आपके साथ। तो रिटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो भी लोग काम करते हैं उनका कैरियर पाथ जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ यहाँ पे। और अगर नहीं पता तो वो नहीं जाएगा। कोई इंसान भी अंधेरे में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद की और कहा चलता जा पुत्र, नहीं चल सकेगा, बेचारा गिर जाएगा किसी न किसी जगह पे आके। तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसका पाथ क्लियर करें, टीम का अपना पाथ क्लियर करें। दूसरा, सक्सेस स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए, 10, 15, 20, 50। रोज़ उसे कोई ना कोई कहानी सुनाएं कि मेरे पास एक बंदा आया था यार, वो ऐसे ही था आपकी तरह और उसने ज़िंदगी बड़ी तरक्की की, और फिर उस बंदे से मिलवाएं उसको, और वो उस बंदे के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए कि आपकी तारीफ़ करे, बजाय इसके कहे कि यार वो दूसरा बड़े वाह यातने नाच जाइए तू मैं इसी तरह नसिया सी ठीक है। तो आपके पास सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए, मार्केट की, लोगों की, अपनी कंपनी की, दूसरे लोगों की कंपनीज की, ताकि वो बंदे के अंदर मोटिवेशन हो और आपके साथ टिका रहे वो। उसे पता चले कि जो लोग पहले थे यहाँ पे उनको ये बड़ा फ़ायदा हुआ, और अगर मैं छोड़ के जाऊँगा तो मेरा नुकसान है। यहाँ इनके पास तो 15 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इसलिए पुरानी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ना, अपना प्रॉपर म्यूज़ियम बनाया होता है, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं कि ये वर्कर हमारे पास था, ये यहाँ से यहाँ गया। हाँ, बाकायदा उन्होंने प्रोफाइल्स क्रिएट किए होते हैं। तो आप अपने प्रोफाइल्स बनाएं, सक्सेस स्टोरीज़ बनाएं लोगों की, ताकि उसके बाद वो चलते रहें। एक और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि कुछ गेट टुगेदर्स होनी चाहिए हर कंपनी के अंदर, हर दफ्तर के अंदर कुछ गेट टुगेदर्स जो रेगुलर, मसलन लंच जो है ना इकट्ठा करें लंच, और अपने वर्कर्स के साथ लंच करें। आप उनके साथ बैठ के उसी टेबल के ऊपर या उसी दस्तरख्वान के ऊपर, ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के उनके साथ खाएं। जो खाना आप खा रहे हैं वही वो उनको खिलाएं, या जो वो खा रहे हैं वो आप खाएं उनके साथ बैठ के। तो एक गेट टुगेदर जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इससे ना आपके अंदर एसोसिएशन क्रिएट होती है, एक डिस्टेंस ख़त्म होता है, लोग खुल के आपसे ज़्यादा बात कर सकते हैं उसमें। तो एक जो गेट टुगेदर है डेली वो ज़रूरी। वाशरूम अगर कॉमन होंगे ना सारे, कि जो वाशरूम वो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो इन्हेंस होंगे, वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये एक गेट टुगेदर ये भी है कि वाशरूम सारे एक जगह पे इस्तेमाल कर। यूनिफॉर्म जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑफिस के अंदर। हम पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं करते। मैं वैसे अपने दफ्तर में पिट मरा हूँ, किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पिट मरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है यार, यकीन करें कोई। मैं कहता हूँ यार जैकेट्स बनाओ यार, जैसे गोरे होते हैं। हर एक दफ्तर के अंदर जाते हैं, उन्होंने एक लूज़ जैकेट्स पहनी होती सब ने, उसके अंदर एक ही कलर होता था, सारा बॉस भी हो। तो एक पाकिस्तान के अंदर है, वैसे कमाल है बंदे का। मैं कहता हूँ जी ऐसी सक्सेस स्टोरी है
पाकिस्तान में आपको पता है कि दुनिया में सॉक्स बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। ये एडिडास, कोई नेम लें कोई भी, फैसलाबाद के अंदर है, इंटरलूप नाम है उसका, इंटरलूप। उसका मालिक जो है ना मसद्दक जुल्करनैन, कमाल आदमी है। बस उसने एक लूम लगाई थी, इस वक्त उसके 36,000 मुलाजम हैं पूरी दुनिया में सॉक्स वो सप्लाई कर। लेकिन मैं उस बंदे का कायल हूँ, बस एक कमाल आदमी है। दफ्तर आता है, आम गाड़ी में आता है, गाड़ियाँ उसके पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे दफ्तर में टोयोटा करोला में आता है सारा, जो मैक्सिमम उनके मैनेजर्स के पास है उसी गाड़ी में आता है। वही उसने जैकेट पहनी होती है जो सारे दफ्तर के लोग पहनते हैं, अपना बैग खुद उठाता है और ख़ुद आके अपने दफ्तर में आता है, कोई उसके आगे पीछे बंदा नहीं होता, कोई वो बैग उठाने वाला। या वहाँ जाके वर्कर्स के अंदर होता है, आप उसे पहचान नहीं सकते। वर्कर्स के साथ लंच करता है उसी कैफेटेरिया के अंदर, वही वॉशरूम इस्तेमाल करता है, बड़ा मज़ा है। मैं उसको कायल हो, उसकी वजह ये गोरों के साथ काम करता है तो उसने सारी आते गोरों वाली बना ली। तो एक ही कंपनी पाकिस्तान के अंदर है जो प्रॉपर गोरों वाली कंपनी, और जो वर्कर्स हैं उनका आज तक कोई वर्कर उसको छोड़ के नहीं गया, क्योंकि वो बेनिफिट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। एक भी बंदा नहीं जैसे उसको हमने भी छोड़ दिया। लोग दुआएं करते हैं झोलियाँ उठा उठा के उसके लिए, तो बड़ा वैसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो उसकी मेन वजह ही है, तो एक वो उन जैसा लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिफॉर्म ज़रूर बनाए अपने ऑफिस का, और सब इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करें, सेठ साहब भी इस्तेमाल करें। सेठ साहब कोट क्यों पहन के फिर रहे हैं उसके अंदर? जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपने आप को तो फिर तो मसला ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना जी। जैसे क्रिकेट की टीम है, कैप्टन भी वैसे ही लगता है उनकी तरह, बजाय इसके कि कैप्टन ने सूट पहना हो, बाकी सब जो है शर्ट्स पहन के फिर रहे है ना, उसी तरह खेलता है उन सब के साथ। या फौजी के अंदर फौज की सबकी यूनिफॉर्म एक ही होता है, स्टार्स मुख्तलिफ होते हैं बस। इसके अलावा तो ये नहीं है कि जनरल है तो उसने यूनिफॉर्म भी काले रंग की पहनी हुई है, वही पहनेगा जो वर्कर्स, जो बाकी सोल्जर्स की, वैसे ही लगेगा। तो वहाँ पे अगर वो सक्सेस है तो आप अपने क्यों नहीं।